होर होर महादेव शिव जी का संदेश चैनल को सभी का स्वागत। ओ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस देश को डोर छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करना दीजिए और जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, हायर पावर आपके साथ रहता है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाला है। ये महालक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर। 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है और ये चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आपके चमक से कोई पागल है। आपके चमक से कोई पागल है। आपके चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। आपकी शाइन से, जो आप शाइन कर रहे हैं, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है और ये आपके एनिमी हो सकते हैं। वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। डिवाइन की तरफ से आपने बहुत ज्यादा सह लिया, बहुत देख लिया। आपने दुखों को बहुत झेल लिया आपने, लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। अब आपको और नहीं सहना होगा। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशी आ रहा है, सफलता आ रहा है। बहुत कुछ आपने झेला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं, लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं। कोई फेक शत्रु है जो आपके पीठ पीछे दिखाते हैं। वो आपसे बहुत नफरत करते हैं, आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। ये कोई शत्रु है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा फेक है। लेकिन आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन आ रहा है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। जो कार्य आप करने वाले हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रहा है। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं और जो बन चुके हैं ऑलरेडी। उनके मैरिड लाइफ में, उनके लव लाइफ में बहुत ज्यादा मिठास आने वाला है और आपके जीवन में, आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन के नए नए स्तोत्र खुलने वाले हैं। धन आने वाला है। महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है क्योंकि ये साल जो है ना, ये शनिदेव का साल है। तो जो जैसा कर्म कर रहा है, जो जैसा मेहनत कर रहा है, उसे उसके कर्म के अनुसार फल मिलने वाला है। तो आपने जैसा कर्म किया है, आपने जितनी मेहनत की है, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, तो उस परिश्रम का जो फल है वो आपको मिलने वाला है। शनिदेव की अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं। महालक्ष्मी आपके जीवन में आने वाली है। धन की वर्षा आपके जीवन में होने वाली है। आपका ये जो ईयर है, आपकी लाइफ का ऐसा साल रहने वाला है जो पहले कभी जो नहीं हुआ वो होने वाला है। सबसे जीवन का जो खास साल है, ये आपका होने वाला है। आपके जीवन का जो एक लक्ष्य आपने बनाया है, वो लक्ष्य आपको यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको बहुत जल्दी वो लक्ष्य आपको मिलने वाला है। जिस चीज को आपने सजाया है, संजोया है, जिसकी कल्पना करी है, वह चीज आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ पर इन एंजल्स ने ये इंडिकेट किया है, ये आपके लाइफ टाइम का सबसे ऐसा साल रहने वाला है जो कभी नहीं हुआ, वो होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। 444 लिखकर एंजल्स को जरूर अपनी इच्छा बताएं और उस इच्छा को लिखकर भूल जाएं और उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाएं। यूनिवर्स, आपके जो स्पिरिट है, उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हुए और थैंक यू जरूर से बोले। और अपने जो आपकी जो लाइफ है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। जो नया लाइफ आप जीने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं
जो मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कभी हार के तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अब जो आपने सोच लिया है करने का, उसके लिए कभी भी रुकना नहीं है। आपको डिवाइन डेडिकेट कर रहे हैं। आपके लिए अपार सफलता आ रहा है, तो तैयार हो जाओ। आपके लिए अपार सफलता आ रहा है। सफलता आपके लिए बहुत ज्यादा सफलता आ रहा है। आपके साथ आपके पास पर पब चीजें हैं। जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों के लिए एंजल्स को थैंक यू जरूर से बोलिएगा। ग्रेटफुल हमें होना है हमेशा हर एक चीज के लिए। ये वीडियो आपके पास आया, इसके लिए भी एंजल्स को ग्रेटफुल बोले। सारी अपार सफलता आ रहा है। कुछ छुपाया गया है वो सामने आएगा। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज है जो आपसे छुपाई गई थी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। कुछ चीजें हिडन थी आपसे और वो चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सच्चाई आपके सामने आने वाली है। किसी चीज की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। आपके क्रिएटिविटी को सीधे आपकी क्रिएटिविटी को, ये क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है तो ये सीधे हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। तो आपके क्रिएटिविटी को किसी ने बांधने की कोशिश किया, आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश किया, जिसको एंजल्स ने, डिवाइन ने, स्पिरिट्स ने, आपके पूर्वजों ने उसे तोड़ दिया है, भस्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में जो किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं। इस दुनिया में कलयुग जो है ना, ये ऐसा ही है। कोई किसी को देखकर खुश नहीं हो सकता है। ये कौन कौन मानता है? परमेश्वर ही एक ऐसे हमारे अपने होते हैं। माँ बाप ही हमारे अपने ऐसे होते हैं जो हमें अपना समझते हैं। बाकी दुनिया में ना अपने भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपनों की खुशी को देखकर जल जाते, एक मिनट के लिए भाव रखते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आई है। आपके चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की, सीधे आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जिसे आपके एंजल्स ने ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया है, खत्म कर दिया। उसको हटा दिया गया है। कोई कम नहीं है करने से, बहुत ज्यादा डरता है। बंधनों से बनने में बहुत ज्यादा डरता है। आपके जो एनिमी है वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। परमेश्वर उनका ना, उनको बहुत ज्यादा एक्सपोज करने वाले आपके सामने, आपके एनिमी, आपके जो हेड्स है आपके सामने आने। संगीत वाले पर उनको पहचान पाएंगे, उनकी पहचान आपके सामने आने वाली है। ये बहुत बड़ी बात न्याय का है, जिससे आप जान पाएंगे कि ये ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा जलते हैं, मुझसे एम भी करते हैं। मेरे हेड्स है जो करती है, जो शक्ति आप धारण कर रहे हैं वो ऐसी शक्ति नहीं है, वो बहुत पावरफुल शक्ति है आपके अंदर। इसीलिए तो वो तिलमिला गए आपको देखकर। जस्टिस, मुझे जस्टिस यहाँ पर सुनाई दे रहा है। आपके साथ अब न्याय होने वाला है। बहुत ज्यादा जस्टिस की एनर्जी आ रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जो कुछ भी आपके भीतर है, जो कुछ गलत हुआ है, अब आपको को न्याय मिलेगा। जो हमेशा से ही आपका रहा, जो आपका ही है, जो आपके भाग्य की चीज है, अब वो आपको मिलने वाला है। आपको आपके भाग्य की चीज मिलने वाला है। अब आपके साथ न्याय होगा। ईश्वर आपकी तरफ से डिवाइन एनर्जी ये क्लियर कर रहे हैं। वो पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आप पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है और आप सेफ है। आप प्योर डिवाइन सोल है। आप पूरी तरह से है। आपके जीवन में पैसों से लेकर जो भी इशू चल रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स अब शॉर्ट आउट होने वाली है। सभी परेशानियों का अंत अब आपकी लाइफ से होने जा रहा है, क्योंकि अब आपके जीवन में अपार धन आ रहा है, वेल्थ आ रहा है, प्रोस्पेरिटी आ रहा है, जो हमेशा से ही आपका रहा है। आपका उस पर पूरा अधिकार है। उस धन पर आपका पूरा अधिकार है जो आप प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि आप वाइन के सक्सेसर हैं, ईश्वर के सक्सेसर फुल एक ऐसे व्यक्ति है, क्योंकि आपके अंदर ईश्वरीय पावर आ चुकी है। ईश्वरीय शक्ति आप धारण करते हैं। आपके अंदर एक ईश्वरीय शक्ति है जिसको चुराने की कोशिश करी गई है। आपके पावर्स को चुराने की कोशिश करी जा चुकी है। आपके पावर्स को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा चुकी है। आपकी शक्तियों को चुराने की कोशिश करी गई है। ये चीज मैं यहाँ पर साफ देख रहा हूँ। लोगों ने आपके पावर्स को चुराकर, जो डिवाइन पावर है, जो बहुत शक्तिशाली पावर है, जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, जब आप अवेयर नहीं थे कि आपके अंदर डिवाइन पावर रिसाइड करती है,
जब आपको इन शक्तियों का ज्ञान नहीं था तो लोगों ने आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाया, आपकी एनर्जी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहे हैं। उन लोगों के लिए उस टाइम पर लोगों ने, जो आपके हिटर हैं, जो एनिमी लोग हैं, इन लोग ने आपके पावर्स का ना, आपके पावर्स को स्टील करने की भी कोशिश करी, आपके एनर्जी को भी स्टील करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि आपको पाने की भी कोशिश करी गई थी। जिस तरह से उन्होंने कोशिश करी गई थी वो बहुत ज्यादा लेवल के थे, क्योंकि वो लोग जानते थे आपके जो मतलब पोटेंशियल को, वो लोग जानते थे आपके जो ओरिजिनल एनर्जी को, वो ना कहीं पहचान गए थे। और वो आपसे बहुत ज्यादा ना भयभीत भी होते थे, बहुत डर लगता था उन्हें, हो सकता है वो लोग इवल फोर्सेस के साथ वो लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हो, तो वो लोग अवेयर थे आपकी एनर्जी के साथ। वो लोग पहले से ही जान चुके थे कि आप लोग कैसी चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करना एनर्जी को धारण करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूँ, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय हो लिख दीजिए। आप हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर है, या फिर ये आपके हेड या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके एनिमी ने, अगर आपके टर्स ने कोई भी गलती करी, तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है। वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। ये चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा है जो सभी को अपना समझते हैं, यहाँ तक कि आप अपने हेड्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य है, आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित है, तो आपके ऊपर कंफ्यूजन और इल्यूजन फेल किए गए हैं, जिस आप कंफ्यूज हो जाए, जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने जो भी स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे ये बात हजम नहीं हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं, तो वो आपके ऊपर इल्यूजन और कंफ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसे बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं, तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे बच्चे, महादेव जी, महालक्ष्मी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है, और आपके पूर्वजों की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आज आया है जिसे जानना बहुत जरूरी है। महादेव महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं, और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपने लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है, आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रहा है जो अपने लाइफ में चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करना कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वो बहुत ज्यादा करीब है उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था, उसके करीब है। और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रहा है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है।
और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत किया है दिन रात किसी एक चीज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जो उन्होंने मेहनत किया है वो बस पूरा हो जाएगा। तो वो घड़ी बहुत जल्दी आने वाला है। ये बात डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। कोई तो है यहाँ पर ऐसा जिससे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, और उन्हें ये पूर्ण विश्वास है जो कार्य वह करने वाले हैं उसमें उन्हें अपार सफलता प्रसिद्धि प्राप्त होगी। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए वो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अपने लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जिसमें आपको अपार प्रसिद्धि प्राप्त होगी। सफलता आपके कदमों को चुन सकते हैं, जिसलिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, वो आपके लिए अपार प्रसिद्ध लाने वाला है। तो अभी क्या जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है जो अभी इस वक्त आपको एंजल्स डिवाइन आपके पूर्वज बताना चाहते हैं? तो आपको एक क्राउन, एक ऐसा ताज परमेश्वर ने पहना रखा है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन आपने पहना दिया है। ये ऐसा ताज है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, किंतु ये आपको प्राप्त हुआ है। जो भी आज इस संदेश तक पहुंचे हैं, जो आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें एक ऐसा ताज परमपिता परमेश्वर ने पहना दिया है। वो बहुत ज्यादा आपसे खुश है और उन्होंने आपको ताज पहना दिया है, मुकुट पहना दिया है, जिसके आप असली हकदार हैं। वो दिखता नहीं है, किंतु परमेश्वर की नजरों में मेरे बच्चे अकेला स्टोरी कभी भी निराश नहीं होने देता है। अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली है। अगर नहीं किया है तो बहुत दोहा की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूँ। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेड करने वाले नेगेटिव एनर्जी है या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वो क्यों आपसे इतना हेड करते हैं? और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रहे हैं? मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास, लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज कहां से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रहा है, इस इंसान के अंदर ये कहां से आया? ये तो ऐसा था कि नहीं, ऐसी थी नहीं है, लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहते। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। आप अपने आप को ऐसे रखते हैं, और आपका जो सेल्फ लव है, ये देख करके वो बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है, वो प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और सारी चीजें आपको स्पाई करते हैं। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई मेल, कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करते हैं, और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं। आपके जैसे बनने की वो चाह रखते हैं, लेकिन अब ये जो भी लोग हैं, ये अपने जीवन से सब कुछ गवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रहा है जो आप लोगों की एनर्जी है कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती, वो 15 दिन बढ़ना, 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहां पर आपका जो ये मून साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते, इमोशनली आप स्ट्रंग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन ये चीज अलग है कि महादेव जी ने अब ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। ये कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं। आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है, आप लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां पैदा किया है,
आपके शादी जीवन को बर्बाद करने की कोशिश किया है। कुछ लोगों ने सब कुछ आपके जीवन में आपके तहस नहस कर दिया है। आपसे इतना जेलस है कुछ लोग कि आपकी शादी तक बर्बाद करने की किसी ने कोशिश किया है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो कुछ लोगों ने तो आपका रिश्ता की बहुत कोशिश करी है। इस तरीके से स्टर्म वार्मिंग आपकी लाइफ में क्रिएट करी गई है। लेकिन आप जानते हैं कि सारा कुछ नकारात्मक नेगेटिव खेल है और आपने पेशेंस नहीं खोया। इसी पेशेंस को देखकर महादेव जी आपसे बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है और आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ये चीज मुझे दिख रहा है। मेरे बच्चे को शत्रु आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, आपको लेकर के बहुत सोच रहा है और वह ये सोच रहा है कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि आपने उस थर्ड क्लास लेडी को आपने उसको उसकी औकात में लाकर के खड़ा कर दिया है। मेरे बच्चे, आपकी जो भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति ऐसी है, आपको अगर ये लगता है कि मैं इससे कैसे पार पाऊं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है और महादेव ने आपका एक ही काम होना चाहिए, अपने ईश्वर का नाम ले बस। जो आपका मन करे मन से, जो भाव आए प्यार दिखाओ, गुस्सा आए गुस्सा दिखाओ। जो भी भाव आ रहा है उसको दबाओ नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप कहीं पर फंसते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं तो यहाँ पर महादेव जी कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों को याद करो और उनसे मदद मांगो और कुछ ना कुछ साइन आपको आपके ईश्वर जरूर देते हैं। आपको एंजल नंबर दिखते होंगे, ऐसे साइंस दिखते हैं कि आप वितरी की ओर बढ़ रहे हैं, वेट करने को बोल रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ जरूर होगा, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है मुझे ऐसा लगता है बहुत गंदे तरीके से बिगड़ी है, बट उसकी अब रिकवरी हो रहा है, उसकी अभी रिकवरी हो रहा है और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको जरूरत है किसी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ने की, कुछ ईश्वर के धर्म ग्रंथ पढ़िए, उससे आपका ज्ञान विकसित होगा और आपकी बुद्धि अच्छी होगी। अंश आपके जीवन में आ रहा है। मेरे बच्चे, कुछ चीजों को लेकर के आप बिल्कुल असर्टिव हो जाना है। कुछ चीज आपके आसपास ऐसी हो रहा है जिससे आपको अच्छी नहीं लगता, पर फिर भी आप ये सोचते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स खुद कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना है, क्लियर, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो चीजें आपको डरा रहा है उसके बारे में खुल करके बोले कि ये चीज मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं होता और ना ही मैं इसको बर्दाश्त करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपके एंजल्स उसको खुल करके करो, कम्युनिकेट करो। मेरे बच्चे, कुछ हेल्पफुल लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की मदद करने के लिए भी एंजल आपको बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, जो भी आपकी विश है वो एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और उस टाइमिंग पर आपकी पूरी हो जाएंगी। अब चीज आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर एंजल्स रहे हैं। जो डिवाइन टाइमिंग आएगी उस पर आपकी जो भी इच्छा होगी वो कंप्लीट होगी और चीजों को आपने लेट गो कर देना है, पर कम्युनिकेट करते रहना है और लेट गो कर देना है। एंजल्स कह रहे हैं डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अभी सही समय नहीं है, तो पेशेंस रखें और ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहें। मेरे बच्चे, आप जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानता हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपने महादेव से कभी भी नहीं छुपा सकते। महादेव जी सब जानते हैं, इसीलिए मैं अकेला स्टोरी चैनल आपके लिए पक्ष में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इस संदेश को डोट सुनकर तुम्हारी पूरी सच्चाई सामने निकल आज के आ जाएगी। तुम जो नहीं सोचे थे वही हुआ है, जो तुमने कभी अपने मन में कल्पना नहीं की थी वही आज तुम्हारे सामने निकल कर आ रहा है। तेरे बच्चे, आज मैं तो ऐसी घटनाओं से अवगत कराऊंगा जो तुम्हारे जीवन के बहुत ही करीब है और बहुत ही संबंधित है, जिन्हें तुम अपने प्रियजन, अपने प्रिय मानते हो, वही आज तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन का तिरस्कार कर रहे हैं, तुम्हारे साथ पीठ पीछे छुरी कटारी लिए बैठे हुए हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अपनों ने ही मिलकर आज तुम्हारे साथ गंदी शक्ति का प्रयोग किया है। तुम्हारे घर पर तुम्हारे पूरे परिवार के सदस्यों को जो परेशानी है वो कोई और तरीके से नहीं है और ना ही कोई इसका कारण है। इसका एक कारण वही है जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। उसका शक्ति का प्रयोग करवा कर
तुम्हारे घर को भ्रमित किया जा रहा है, तुम्हारे घर को बर्बाद किया जा रहा है। तुम्हारे अपनों ने ही दूसरों से इस प्रकार से हाथ मिला लिया है कि वो तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं। ऐसा क्या तुमने उनके साथ दिया है? क्यों तुमसे उन्होंने शत्रुता बना ली है? क्यों अंदर ही अंदर भी तुम्हें जड़ से मिटाना चाहा है? ये बात तुमने कभी अपने मन में सोची नहीं होगा, जो आज तुम्हारे सामने निकल कर आ रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरी तरीके से सुना। इसे किसी भी परिस्थिति में छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा स्थिति इस समय खराब चल रही है, मुझे पूरी तरीके से ज्ञात है। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं, यदि अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हो तो तुम बिल्कुल भी देर मत करो और इस संदेश को पूरा सुनाओ। आज तुम्हारे महादेव जी उसे कल सच को बाहर लेकर के आएंगे, जो तुम्हारे साथ हो रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि ये विनती तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय लोधेश्वर, जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्रीनंद गोपाल जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी ही जल्दी तुम मेरे इन दिव्या नाम पर अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी प्रति व्यक्त हो जाएगी। मैं जो तुम्हारे जीवन में करने वाला हूँ, जो तुम्हारे जीवन से जुदा नहीं हुआ है, वो भी तुम्हारे सामने हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आज मैं जिस चीज का तुम्हारे सामने खुलासा करने जा रहा हूँ, वो तुम्हें जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे बच्चे, जिन्हें तुम अपना समझते हो, अपने से ज्यादा प्रेम करते हो, अपने से ज्यादा उनका ख्याल रखते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि वे लोग तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात कर सकते हैं, जिस प्रकार से आज उन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है? तुमने कभी सोचा नहीं है कि तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर के, किसी और से मिलकर के, जो तुम्हारे विपक्षी है, वो सब तुम्हारे साथ एक गंदी शक्ति का प्रयोग करवा रहे हैं। क्या तुमने सोचा है कभी, क्या तुम कभी तांत्रिकों के पास गए हो किसी के लिए कुछ करवाने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम महादेव जी के भक्त हो। महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं ही महादेव जी उनके जीवन की इज्जत लिए कुछ करवाने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि तुम महादेव जी के भक्त हो। महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी त्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं ही महादेव जी उनके जीवन की इस तंत्र बढ़ा को दूर करते हैं। तुमने किसी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, अभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है। जब तुम किसी के बारे में बड़ा सोचो कि नहीं, तो तुम किस वजह से तांत्रिक के पास जाओगे? इसीलिए तुमने आज तक तांत्रिक के घर का मुंह नहीं देखा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, तुम्हारे जो अपने लोग हैं, तुम्हारी तरक्की को देखकर उनके हृदय पर साम लौट गया है। इसलिए वे तुम्हारे ऊपर कुछ बुरी शक्तियों को, कुछ गंदी शक्तियों को छोड़ने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जब उनका प्रभाव हो जाएगा तो तुम्हारा मन एकदम से मालिन हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा मन बहुत गंदे विचारों वाला हो जाएगा। तुम्हारे शरीर से बदबू आने लगेगी, दुर्गंध आने लगेगी और तुम्हारा शरीर बहुत ही ज्यादा गंदी शक्ति के प्रभाव से कुपित हो जाएगा और तुम्हारा परिवार भी तरह तरह करने लगेगा, क्योंकि ये गंदी शक्ति पूरे घर को प्रभावित करेगी और तुम्हें नाकाम और परेशान करेगी। वो तुम्हें इस तरीके से परेशान करेगी, तुम्हारे घर में जितने भी कार्य चल रहे होंगे, सब में रुकावटें उत्पन्न कर देगी। मेरे बच्चे, तुमने कभी अपने मन नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। आज तुम्हें उनके बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और तुम रो रहे हो। उनकी बातों को डोट सुनकर तुम्हारे आंख से आंसू नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि तुमने उन्हें अपनों से ज्यादा मन अपने दिल के पास में रख हर सच्चाई को बताया है। तुमने हर उसे राज को उनसे अवगत कराया है। जहां पर तुम चले हो, वहां पर उन्हें साथ लेकर गए हो। जहां पर तुमने ठहराव लिया है, उनको भी ठहराव करने के लिए रोका है। परंतु आज वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और ही कर रहे हैं, कुछ और ही प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन को भ्रष्ट करने का प्रण, क्या उनका ये करना उचित है? मेरे समझ में तो ये नहीं आता है कि ये जो कार्य में लोग कर रहे हैं उनके लिए उचित होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम चिंता तो बिल्कुल ही करना बंद ही कर दो। तुम्हारे महादेव है जो
तुम्हारे साथ है, यदि कुछ अनहोनी तुम्हारे साथ हो रहा है, कुछ ऐसी चीज तुम्हारे साथ हो रही है, तो तुम्हारी माता का उग्र रूप जाग जाएगा। और जब तुम्हारे महादेव का क्रोध जाग जाएगा तो संसार के जितने भी पापी हैं, जो भी दुराचारी है, जो मेरे प्रिय भक्तों को परेशान कर रहे हैं, उनका मैं सर्वनाश कर दूंगा। मेरी उग्रता को, मेरी प्रसन्नता को यदि कोई नहीं जानता है तो उसे कायदे से जान लीजिए। यदि आज तुमने माफी नहीं मांगी और अपने रास्ते को नहीं बदला तो तुम्हारे जीवन के मैं हर उसे पाल को छीन लूंगी जो तुम्हारे लिए खुशी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि तुमने मेरे भक्तों को डोट सीधे साधे भक्त को परेशान करने का काम किया है, उसे पर अत्याचार किया है, उसे पीड़ित किया है। मेरे बच्चे, आज उसने जो मिलकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र बनाया है वो इस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हारी ऊपर हो रही है, गंदी शक्ति के प्रभाव को काम करके तुम्हारे शत्रुओं और जो भी तुम्हारे ऊपर इस क्रिया को करवाया है उसी के ऊपर वापस लौटा देगी। आज मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगी, हर तरीके से उन्हें सावधान करूंगी, हर तरीके से उन्हें बचा उंगड़ कभी भी कुछ ऐसी चीजों का उन्हें भान नहीं होने पाएगा जो उनके लिए नुकसानदेह है। मेरे बच्चे, तुम अपने हिम्मत को इसी तरीके से बनाए रखना, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा करने के लिए तुम्हारे सारे हो पीछे खड़ी रहते हैं। बस कभी भी तुम गलती मत होने देना, अपने आप से कभी भी अनुचित रास्ते को मत सुनना। मैं तुम्हारा सर्वत्र देखभाल करूंगा। मैं हूँ महादेव जी, उम्र और प्रचंड, तुम्हारा कल्याण मेरे ही हाथों से निहित है। परंतु जिसने भी तुम्हें रुलाया है, जिसने भी तुम्हारे आंखों में आंसू लाया है, उन सब के आंखों से आप खून के आंसू बहे। उन्होंने जो नहीं सोचा था आप उनके साथ होगा, क्योंकि तुम्हारे विश्वास को उन्होंने पूरा है। तुम्हारे विश्वास पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया है। अब उनका अधिपति चलने वाला नहीं है, क्योंकि रे भक्ति के हृदय को उन्होंने चोट पहुंचाई है, ऐसी चोट पहुंचाई है कि अब वो रात दिन रो रहा है, क्योंकि उसके अंदर अपनेपन का जो मोह माया वाला पर्दा था वो है कि नहीं रहा था, परंतु अब है रहा है। उसकी पूरी समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस मित्रता और किसी से दोस्ती रखनी चाहिए और किसी से सत्यता रखनी चाहिए। इस प्रकार की बातें उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ज्ञात होने लगी है, क्योंकि उन्होंने अब पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत को हासिल किया था। मेहनत को प्राप्त करने के बाद में आज उनके साथ ऐसा बड़ा घोटाला हो गया है कि उनका इतना भारी नुकसान होते होते बचा है। आज यदि तुम्हारे महादेव जी ने इस नुकसान को ना रोका होता तो आज तो तुम बहुत ही ज्यादा गरीब और कंगाल हो जाते, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की पूंजी तुमसे दूर जाने वाली थी तुम्हारा शत्रु की वजह से। क्योंकि मेरे बच्चे, इस काले जादू और काली शक्तियों में बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। जिसके ऊपर हो जाता है वो बच नहीं पता है, किसी भी तरीके से उसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज तुम हारे साथ महादेव जी हैं, इसीलिए आज तुम इस तरीके से बच गए हो। अंध हर कोई इस तरीके से बच नहीं सकता है। वो चाहे जितना प्रयास कर, चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो उसके चंगुल में अवश्य आ ही जाएगा। क्योंकि मैं इस संसार में बहुत से ऐसे प्राणियों को देखा है जो इस संसार में तंत्र मंत्र बढ़ाव में फंसे पड़े होते हैं और उनके अपने ही उन्हें परेशान करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, परंतु उन्हें जान नहीं पाते हैं और ही उनके बारे में पूरी सच्चाई निकाल पाते हैं और ना ही खुलासा कर पाते हैं। ऐसा करना, ऐसा सोचना उनके लिए अनुचित है। परंतु जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, मेरा कहने का तात्पर्य है जिसके मन में जैसी भावना रहती है वो दूसरों को वैसे ही भाव से देखा है और प्रभु तो उसको अलग ही भावना से देखते हैं। आज मैं प्रभु महादेव व जी के आदेश से तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे अपनों के बारे में बताने के लिए, जिन पर तुम पूर्ण विश्वास रखते थे, पूर्ण श्रद्धा रखते थे। आज मैं उन्हीं के बारे में पूरी तरह से तुम्हें बतला आई हूँ। आज तुम्हें इस सत्य को डोट जानकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। तुम ये सोच रहे होंगे कि ना जाने मैं क्यों इन लोग पर विश्वास किया, ना जाने क्यों मैंने इन्हें अपने हृदय से लगाया, ना जाने क्यों मैंने इन्हें अपने सारी सच्चाई को बताया। मेरी मति मारी हुई थी उसे समय, जिस समय में इन्हें अपनाया था। आज ये सब मेरा राज जानकर मेरा ही पर्दाफाश कर रहे हैं।
मेरा ही नुकसान कर रहे हैं, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। इस प्रकार की बातें तुम सोचोगे, परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है और तुम अपने महादेव का बहुत ही विशिष्ट रूप से आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम हर चीज अपने लिए आसान करते हो, वैसे ही आज मेरे भाग्यशाली अंक को लिखकर तुम अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो और कह दो कि हाँ, मैंने आज पूरे संदेश को आपकी सुना है। मैं महादेव जी और के चरणों में नमस्कार और वंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मेरी राह को आसान किया, मेरे मंजिल को आगे बढ़ाया। मैंने जो सोचा नहीं था वो मेरे लिए करके दिखाया है। ऐसा बोलो उस कमेंट बॉक्स में और अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार जैसा भी समस्या होगी वो सब मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारे प्रभु महादेव जी भी इसी की प्रतीक्षा कर कि कोई मेरा भक्त अपनी राशि टाइप कर दे और मैं उसे राशि के अनुसार उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर दो। यही तुम्हारे प्रभु महादेव शिव शंकर भी चाहते हैं। वह कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चे किसी संकट में पड़े। आज तुम्हारे संकट को देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। आज तुम्हारे विश्वास घाटियों को मैंने तुम्हारे सामने ला करके रख दिया है। तुम्हारे अपने ही बहुत करीबी है, जिनको तुम हमेशा अपने साथ रखते हो और हमेशा अपने हृदय से बचाकर रखते हो। वही लोग हैं जो तुम्हारे साथ आज बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हारी सभी घटनाओं को देख रहे हैं, तुम्हारे सभी फलों को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे बच्चे, गुप्त चीज गुप्त ही रहनी चाहिए, परंतु तुमने उन्हें अपना समझकर बताने का नतीजा तुम्हारे साथ बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताना नहीं चाहिए था जैसा तुमने उन्हें बता दिया है। आज तुम्हारी काली माता यदि तुम्हें बचाने के लिए आई है, तो तुम्हें आज से समझ जाना चाहिए। आज के बाद उन्हें अवसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि बार बार यदि ऐसी भूल तुम करोगे तो तुम्हारे महादेव भी तुमसे नाराज हो जाएंगे और नाराज होकर चले जा। तुम देखते रह जाओगे, इसी तरह से सोचते रह जाओगे, फिर भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव का हाथ तुम पर से हट जाएगा। जिस दिन तुम्हारे महादेव का की छत्र छाया तुमसे है गई, उसी दिन तुम बहुत ज्यादा परेशान बस जाओगे। या तो फिर तुम अपने महादेव जी की बात को बहुत अच्छे तरीके से मन को यदि आज मान लेते हो, तो कल तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे लिए अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगी कुछ नए तरीके, कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊं जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि तुम अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर के अपने विकारों को दूर करना होगा। तुम्हारे अंदर की जो स्वच्छता है उसे बाहर निकलना हो, और जो मालिनता है उसे विलुप्त करना होगा। यदि तुम ऐसा कर लेते हो, इतना कर लेते हो, तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे ही अनुसार चलने लगता है। मेरे बच्चे, आज यदि काली माता तुम्हारे पक्ष में है, तो तुम्हारे के लिए ही है, क्योंकि तुमने जो कदम उठाया है, जो तुमने राह पकड़ी है, वो बहुत ही सरल है, आसान है। वहां पर तुम्हारा लाभ है, आगे तुम्हारी मंजिल है, वो प्रतीक्षा में लगी हुई है। तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। वे लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार है। जो लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, आज तुम्हारी कामयाबी को देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा और सोचेंगे कि मैं बेवजह इसे परेशान किया। आज उसने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ बना लिया है। मैं तो वैसा का वैसा ही रह गया हूँ, परंतु इस पर महादेव जी की कृपा, महादेव जी की दया दृष्टि है। मेरे बच्चे, आज मेरी दया दृष्टि से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होकर रहेगा। ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने अभी तक कभी देखा नहीं होगा। मेरे बच्चे, में अपने प्रिय भक्तों को ही चमत्कार दिखाता हूँ, सभी को कुछ नहीं दिखता। यदि तुम विशेष रूप से आए हो, तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होने वाला है, अन्यथा तुम अभी तक उसे रास्ते पर चल रहे थे जहां पर तुम्हारा नुकसान होने वाला था। आज यदि मैं तुम्हारा नुकसान को बचाया है, तो मेरा धन्यवाद तो कर ही दीजिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से तुम्हें बचाया है, जिस तरीके से तुम्हारे रास्ते के को हटाया है, उसी प्रकार से कोई और जाता ही नहीं सकता है। क्योंकि तुमने बहुत लोगों को डोट देखा होगा, दोष मित्र, सगे संबंधी, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुम
उनके बारे में अच्छा सोचते हो, उनके लिए अच्छा प्रार्थना करते हो, परंतु वे तुम्हारे बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं। परंतु ये तुम्हारी दयालुता है जो तुम उनके बारे में ऐसा सोचते हो। तुम्हारे बारे में बुरा सोचने वाले तुम उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये इंसानियत है और ये कि एक प्रभु की देन है जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है, जो तुम्हारे अंदर का जो इंसान है देव रूप है। सब पर कृपा करना ही तुम्हारा स्वभाव है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ कहानी के माध्यम से चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करना समझाने का प्रयास। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगा। आज तुम्हें बड़े ही श्रद्धा से इसे सुना होगा, अपने में उतरना होगा। यदि तुम इस जीवन में उतार ले गए तो तुम्हारा भाग्य सातव आसमान पर पहुंच जाएगा और तुम महादेव जी की जय जयकार करोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव ही तुम पर अपनी कृपा दृष्टि देख रहे हैं। जो तुम आज यहाँ तक पहुंचे हो, आज तुम्हारी स्थिति सुधरी है तुम्हारे महादेव की वजह से ही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसे तुम बड़ी श्रद्धा भाव से सुना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। परंतु इस कहानी को तुम बहुत ही गहराई से लेना, इसको ऐसे ही अध और इग्नोर मत कर देना, क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य को बदलने में भी साथ देगी और तुम्हारे सभी पापों को भी नाश, क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य को बदलने में भी साथ देगी और तुम्हारे सभी पापों को भी नाश करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी बोले ही ब्रह्मा जी शंकर जी की कृपा से आप कुछ जानते हैं। अब आप मुझे ये सुनाइए कि जो महेश कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुष के गति निर्विकार महाप्रभु और योगी थे, वही तब करती कोई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमाचल की कन्या हुई, वो सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई है ब्राह्मण। ये सब बात और भी जो हो, वो सब कथा आप मुझे सुनाई सूद की कहते हैं। कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले हिता है, मुनि वार्य सुनो, आप मैं वो शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जम निशानदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा अधिकार, और फिर वो अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैं शिवजी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें मोहित कर चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैं निराश होकर पुनः शिवजी की भक्ति की तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया, मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी परंतु है नहीं छोड़ा, और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से आशिक ने फिरनी नमक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वो दक्ष सूत उमा होकर कठिन टक्कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वो रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमन करने लगे। रुद्र के ग्रस्त आश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले, उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वो परम शांत विकार महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जमता महादेव जी और सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतूहल करने के लिए सती अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करते ही उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। ये सुन देवे ने परम कुपित को अपनी जाता का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोगों में अशांति फैल गई। लोग दिन वात्सल्य रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला, फिर सबका सत्कार कर यज्ञ करवाया। सती की देश से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वो ज्वालामुखी होकर पूजित हुई आज भी, जिसके दर्शन से शुभकामनाएं सिद्ध होती है। फिर वही हिमाचल की पुत्री हुई, जिनका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया है। मुनीश्वर, आप लोगों ने जो पूछा वो मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को दो सुनेगा
वो सब पापों से छूट जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है और ना ही कोई दुविधा है। महादेव जी उसे अपनी कृपा अवश्य प्रदान करेंगे। श्री सूत जी बोले हैं, नमशारण्य के चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करना। निवासी ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को डोट सुनकर मुनिवर नारद जी फिर पापनाशिनी का कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्ति नहीं होता हूँ। विश्व के रचता में दिव्य शक्ति शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने के में कैसे हो गया दक्ष को, में सती ने कैसे शरीर त्याग, और हिमालय की पुट्टी पार्वती कैसे हो गई, उनका उग्रता विवाद कामना आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाए। ब्रह्मा जी ने कहा है, मणि अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और मार्मिक से भी मार्मिक परम पावन और दिव्या से सुनो। पहले शिव जी निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित शक्ति रहित चीन मात्रा सब सत से परे शिव स्वरूप निर्विकार और परत पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी से सृष्ट करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और लेकर तारुद्र हुए, और तभी से सदा के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इसकी आराधना से मैं सुरा सहित बुनियाद की दृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजातियों को बनाया। मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैं मेरे जकरी बुला पुलट से अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और रघु को बनाया, और जब मैं उन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह गया, और तत्क्षण मेरे भावों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई। मेरे बच्चे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखकर चले जाते हो। इस कारण से महादेव बहुत दुखी रहते हैं। महादेव अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वह तो अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, ताकि मेरा बच्चे को हर रोज इस तरह का संदेश प्राप्त होता रहे और वो सही मार्ग पर चले। संगीत। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात, जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हाँ मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ कहानी के माध्यम से चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करना समझाने का प्रयास। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगा। आज तुम्हें बड़े ही श्रद्धा से इसे सुना होगा, अपने में उतरना होगा। यदि तुम इस जीवन में उतार ले गए तो तुम्हारा भाग्य सातव आसमान पर पहुंच जाएगा और तुम महादेव जी की जय जयकार करोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव ही तुम पर अपनी कृपा दृष्टि देख रहे हैं। जो तुम आज यहाँ तक पहुंचे हो, आज तुम्हारी स्थिति सुधरी है तुम्हारे महादेव की वजह से ही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसे तुम बड़ी श्रद्धा भाव से सुना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। परंतु इस कहानी को तुम बहुत ही गहराई से लेना, इसको ऐसे ही अध
और इग्नोर मत कर देना, क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य को बदलने में भी साथ देगी और तुम्हारे सभी पापों को भी नाश क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य को बदलने में भी साथ देगी और तुम्हारे सभी पापों को भी नाश करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी बोले ही ब्रह्मा जी शंकर जी की कृपा से आप कुछ जानते हैं। अब आप मुझे ये सुनाइए कि जो महेश कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुष के गति निर्विकार महाप्रभु और योगी थे, वही तब करती कोई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमाचल की कन्या हुई, वो सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई है ब्राह्मण, ये सब बात और भी जो हो वो सब कथा आप मुझे सुनाई सूत की कहते हैं। कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले हिता है, मुनि वार्य सुनो, आप मैं वो शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जम निशान दे सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा अधिकार, और फिर वो अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैं शिवजी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें मोहित कर चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैं निराश होकर पुनः शिवजी की भक्ति की तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया, मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी परंतु है नहीं छोड़ा, और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से आशिक ने फिर नमक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वो दक्ष सूत उमा होकर कठिन टक्कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वो रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमन करने लगे। रुद्र के ग्रस्त आश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले, उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वो परम शांत विकार महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जमता महादेव जी और सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतूहल करने के लिए सती अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करते ही उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। ये सुन देवे ने परम कुपित को अपनी जाता का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया समस्त लोगों में। अशांति फैल गई, लोग दिन वात्सल्य रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला फिर सबका सत्कार कर यज्ञ करवाया। सती की देश से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वो ज्वालामुखी होकर पूजित हुई आज भी, जिसके दर्शन से शुभकामनाएं सिद्ध होती है। फिर वही हिमाचल की पुत्री हुई, जिनका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया है। मुनीश्वर, आप लोगों ने जो पूछा वो मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को दो सुनेगा वो सब पापों से छूट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और ना ही कोई दुविधा है। महादेव जी उसे अपनी कृपा अवश्य प्रदान करेंगे। श्री सूत जी बोले हैं, नम शारण्य के चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करना। निवासी ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को डोट सुनकर मुनिवर नारद जी फिर पापनाशिनी का कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्ति नहीं होता हूँ। विश्व के रचता में दिव्य शक्ति शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने के में कैसे हो गया दक्ष को, में सती ने कैसे शरीर त्याग, और हिमालय की पुट्टी पार्वती कैसे हो गई, उनका उग्रता, विवाद, कामना आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाए। ब्रह्मा जी ने कहा है, मणि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और मार्मिक से भी मार्मिक परम पावन और दिव्या से सुनो। पहले शिवजी निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित, शक्ति रहित, चीन मात्रा, सब सत से परे, शिव स्वरूप निर्विकार और परत पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी से सृष्टि करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और लेकर तारुद्र हुए, और तभी से सदा के तीन रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इसकी आराधना से मैं सुरा सहित बुनियाद की दृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजातियों को बनाया।
मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैं मेरे जकरी बुला पुलट से अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और रघु को बनाया, और जब मैं उन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह गया और तत्क्षण मेरे भावों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई। मेरे बच्चे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखकर चले जाते हो। इस कारण से महादेव बहुत दुखी रहते हैं। महादेव अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वह तो अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, ताकि मेरा बच्चे को हर रोज इस तरह का संदेश प्राप्त होता रहे और वो सही मार्ग पर चले। संगीत। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात, जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हाँ मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।